श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसके शुरुआती 10 श्लोकों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, जरूर। ये अध्याय बहुत अहम है। बिल्कुल। तो इन श्लोकों में श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे उन्हें मन लगाकर उनका आसरा लेकर और योग करते हुए उन्हें पूरी तरह से जाना जा सकता है। हाँ, और बिना किसी शक के ये बात वो शुरू में ही स्पष्ट कर देते हैं। और कृष्ण ये भी कहते हैं कि वो ऐसा ज्ञान देंगे जिसे ज्ञान कहा गया है, और साथ में उसका अनुभव जिसे विज्ञान कहा गया है, कि उसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी ही नहीं रहेगा। सोचिए, मतलब ये तो परम ज्ञान की बात हो रही है ना? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हाँ, और देखिए शुरुआत में ही एक जरूरी बात सामने आती है कि ये जानना कितना मुश्किल है, कितना दुर्लभ है। अच्छा, कैसे? कृष्ण कहते हैं कि हजारों लोगों में कोई एक ही होता है जो सिद्धि पाने की कोशिश करता है। हजारों में एक सिर्फ कोशिश करता है। हाँ, और उन कोशिश करने वालों में भी शायद कोई विरला ही होता है जो उन्हें असलियत में तत्व से जान पाता है। बाप रे! इससे पता चलता है कि ये रास्ता कितना कठिन है, पर हाँ, इसका महत्व भी उतना ही ज्यादा है। बिल्कुल, ये आसान नहीं है। तो इसके बाद कृष्ण अपनी 2 तरह की शक्तियों या प्रकृति के बारे में बताते हैं। यही है ना? हाँ, बिल्कुल। प्रकृति पहली है अपरा प्रकृति, मतलब उनकी भौतिक शक्ति। इसमें 8 चीजें आती हैं: धरती, पानी, आग, हवा, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी। ये 8। हाँ, मन, बुद्धि और अहंकार। सोचिए, जैसे ये दुनिया को बनाने वाले बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हों। एकदम सही कहा। ये जैसे हार्डवेयर है। और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। कैसे? कृष्ण इसकी तुलना अपनी ऊंची शक्ति पराप्रकृति से करते हैं। पराप्रकृति वो क्या है? ये पराप्रकृति असल में जीव है, मतलब वो चेतना, वो जीवन शक्ति जो इस पूरी भौतिक दुनिया को, इस अपरा प्रकृति को धारण किए हुए, संभाले हुए है। अच्छा, तो एक तरफ जड़ पदार्थ है अपरा प्रकृति, और दूसरी तरफ उसे चलाने वाली चेतन शक्ति पराप्रकृति। हाँ, जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर और दूसरा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, या कहें उसकी जान। समझ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे प्राणी इन्हीं दोनों अपरा और परा प्रकृति के मेल से बने हैं। बिल्कुल, कृष्ण यही कहते हैं। और कृष्ण ये भी कहते हैं कि वही इस पूरी दुनिया के बनने और मिटने का कारण है। मतलब शुरुआत भी वही और अंत भी वही। एकदम सही। वही स्रोत हैं और वही प्रलय। अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो मतलब ये है कि कृष्ण ही परम सत्य हैं। उनसे बढ़कर, उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और ये पूरी दुनिया उनमें ऐसे गुंथी हुई है, ऐसे पिरोई हुई है, जैसे धागे में मोती। वाह, जैसे धागे में मणियां। ये तो बहुत सुंदर उपमा है ना? हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है और आखिर में उसी एक परम स्रोत पर निर्भर है। सब कुछ उनसे ही है। और शायद इसी बात को और साफ करने के लिए कृष्ण कुछ उदाहरण भी देते हैं कि वो दुनिया में कहाँ-कहाँ मौजूद हैं। हाँ, बिल्कुल, वो बहुत स्पष्ट उदाहरण देते हैं। जैसे वो कहते हैं, मैं पानी का स्वाद हूँ। पानी का स्वाद? अच्छा। हाँ, रस। और सूरज और चांद की रोशनी हूँ। वेदों में जो ओम है, प्रणव, वो मैं हूँ। आकाश में सुनाई देने वाली आवाज, मतलब शब्द, वो मैं हूँ। और इंसानों में? इंसानों में उनका पुरुषार्थ, उनका दमखम, वो मैं हूँ। और भी है। वो कहते हैं, मैं धरती की पवित्र खुशबू हूँ। हाँ, गंध, अग्नि की गर्मी, उसका तेज, सभी जीवों में जो जीवन है, वो मैं हूँ। और तपस्या करने वालों की तपस्या भी। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि वो हर अनुभव और हर चीज के सार में, उसके एसेंस में मौजूद है। बिल्कुल, और निचोड़ यही है। श्लोक 10 में वो कहते हैं, कृष्ण ही सभी जीवों के हमेशा रहने वाले बीज हैं, सनातन बीज। बीज मतलब तो उनका मर्द। हाँ, मूल कारण। वो बुद्धिमानों की बुद्धि हैं और तेज वालों का तेज हैं। ये उनके सर्वव्यापी होने को, हर जगह मौजूद होने को दिखाता है। वो सिर्फ चीजों में नहीं है, बल्कि चीजों के होने का कारण है, उनका मूल तत्व है।
तो इन सब बातों का, इन पहले 10 श्लोकों का मतलब क्या निकलता है, सार क्या है? देखिए, ये श्लोक हमें दिखाते हैं कि परमात्मा या कृष्ण यहाँ कोई दूर बैठा बनाने वाला नहीं है। वो तो इस पूरी कायनात के, इस पूरी सच्चाई के ताने बाने में बुना हुआ है। कण कण से लेकर हमारी चेतना तक। हाँ, तत्वों से लेकर चेतना तक, और जो गुण हम महसूस करते हैं उनके सार तक, हर जगह। तो मुख्य बात ये हुई, ये 2 तरह की प्रकृति, भौतिक और आध्यात्मिक, और वो परम सच जो हर चीज में समाया हुआ है। एकदम, बिल्कुल वैसे ही जैसे धागे में मोती। कृष्ण यहाँ खुद को सिर्फ एक व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाले सिद्धांत, उसके असल तत्व, उसके एसेंस के रूप में सामने रख रहे हैं। ये तो एक बिल्कुल अलग नजरिया है चीजों को देखने का। हाँ, और इससे सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल उठता है। क्या? अगर कृष्ण खुद को हर चीज का सार बता रहे हैं, जैसे पानी में स्वाद, सूरज में रोशनी, जीवों में जीवन, तो रोजमर्रा की इन चीजों को इस नजरिए से देखना, ये दुनिया और उससे हमारे रिश्ते की समझ को कैसे बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है, वाकई।